जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। एनपी कोर्सेज जो बीए बीएससी बीकॉम में सेमेस्टर वाइज पूरा चल रहा है। मैं बात करूंगा फाइनल ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की जो 2023 में फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और उनकी जो परीक्षाएं हैं वो 23-24 में हो सकती हैं। दोस्तों, क्या फिफ्थ सेमेस्टर में एक भी विषय नहीं छूटेगा? क्या फाइनल ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में कोई माइनर विषय भी नहीं है? क्या फिफ्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ सकता है? तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में घर कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबके इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आज की इस वीडियो को हमने डिज़ाइन आपके लिए किया है। पूरी वीडियो देखना, हम आपको बहुत सारी जानकारी को एक अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में संजो कर के लाए हैं। बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबत शिवम में, और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने हमें ये कमेंट किया था कि सर फिफ्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर में ये कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो बिल्कुल समझो भाई, पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या फिफ्थ सेमेस्टर में कोई एक विषय जो है वो हम छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम एक सब्जेक्ट छोड़ेंगे, देखो आपके मेजर जो है वो 3 विषय हैं, 3 सब्जेक्ट मेजर हैं। 3 मेजर में आपका कोई भी 3 मेजर हो सकता है, आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम सबके ही 3 मेजर हैं। उनमें से क्या कोई एक सब्जेक्ट को छोड़ा जा सकता है फाइनल ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में? और अगर छोड़ा जा सकता है मेरे भाई, तो क्या फिर अपनी चॉइस से छोड़ा जा सकता है, या फिर यूनिवर्सिटी कोई ऐसा रूल बता करके हमसे कहेगी कि साहब भैया आप ये छोड़ दीजिए, है ना? कैसा होगा, सब कुछ जो है हम आपको समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में चल रहा होगा कि भाई साहब बताओ फिफ्थ सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट जो हैं वो क्या होंगे, होंगे या नहीं होंगे, है ना? और कितने होंगे, और अगर होंगे तो कौन सा होगा, ये बात भी हम आपको आज बताएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर में क्या कोई प्रोजेक्ट बनाना है? जी हाँ, बिल्कुल सभी के लिए बात है, चाहे बीए वाले स्टूडेंट हो, बीएससी वाले हों, या फिर बीकॉम वाले फाइनल ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सबके लिए बात है। क्या सच में कोई प्रोजेक्ट बनाना है क्या, या क्या ये सब हवाई ही उड़ रहा है ना? सब चीज़ों की जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, है ना? आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देख लेते हैं, लाइक जरूर करो, है ना? अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो कंटेंट, तो लाइक कर दो और जुड़ जाओ, क्योंकि हम आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो से कराते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमसे पहले भी तैयारी करी है। आप सब पुराने स्टूडेंट हैं अगर, तो कमेंट में एक बार जहन लिख दो, ठीक है? कमेंट में जहन लिख दो। अब सुनो बात, देखो जो पहला क्वेश्चन था आपका कि जो 3 मेजर हैं, उन 3 मेजर में से क्या कोई एक छोड़ सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको एक मेजर सब्जेक्ट को छोड़ना होगा, है ना? कोई भी आप एक छोड़ सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। कोई यूनिवर्सिटी इसको डिसाइड नहीं करेगी कि आपको कौन सा छोड़ना है। आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो सब्जेक्ट भी चाहें वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? और जो भी चाहें आप 2 सब्जेक्ट कोई ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, सभी के लिए बात थी, चाहे बीए के स्टूडेंट हों, बीएससी के हों, या फिर बीकॉम के स्टूडेंट हो। देखो, अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में था कि भाई साहब माइनर सब्जेक्ट के बारे में बता दो, है ना? जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो है या नहीं है? तो समझो बात, देखो माइनर सब्जेक्ट में केवल क्वालिफाइंग है ना, जिसको कहते हैं केवल पास, जिसमें हमें होना रहता है, वो आपका केवल विषय रहेगा। यानी कि केवल एक ही माइनर सब्जेक्ट है को सर्कुलर में। कौन सा है भाई, और कौन सा है? तो उसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। क्या है भाई नाम? एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस रहेगा, विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। बहुत बढ़िया। अब समझो टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 रहेंगे, ठीक है? 3 रहेंगे, 2 आपके मेजर रहेंगे, है ना? 2 आपके कैसे रहेंगे? मेजर रहेंगे, और एक आपका माइनर रहेगा, ठीक है? और माइनर में भी एक केवल आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट रहेगा। इस बात को याद रखेंगे। और नाम क्या रहेगा उसका? विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। इंग्लिश में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका भी आंसर सुन लो। आंसर देखो, आंसर है ना? अभी जाना नहीं, एक बात और हमें आपके साथ शेयर करनी है लास्ट में, समझो बात। देखो, हाँ, एक जो प्रोजेक्ट है वो आपको बनाना है, बिल्कुल बनाना है, और कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम उस पर लिखकर विस्तृत तरीके से उसको लिखना है। देखो समझो,
चाहे बीए वाले स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी वाले स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम वाले स्टूडेंट हो, सबके लिए एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन वो अपने कोर्सेज पे डिपेंड है कि आप अगर मान लो बीएससी के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो फिजिक्स में आप क्या बना के देते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। चाहे फिर आप अगर जूलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट हैं बीएससी में, तो फिर आपको उस हिसाब से लिखना होगा। अगर हिंदी वाले विद्यार्थी हैं तो हिंदी वाले विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य से जो संबंधित चीज़ें हैं उस हिसाब से आपको बना करके देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब जो है आपको जानकारी आपके कॉलेज में मिलेगी। आप अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करें, है ना, जो आपके वहाँ पे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, है ना, वहाँ पे संपर्क करें, वो आपको बताएंगे, फुल अच्छे से गाइड करेंगे आपको, ठीक है। अब देखो बीकॉम वाले स्टूडेंट को क्या करना है, कोई भी जो मैं आपको बताऊं एक लेख आपको लिखना है या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लगभग 28 डेज का हो उस पर आपको लिखना है। बीए वाले स्टूडेंट का भी कुछ ऐसा ही है ना, इस संबंध में। लेकिन हाँ, एक बात याद रखेंगे, प्रोजेक्ट आपको जरूर बनाएंगे क्योंकि इसके नंबर जो है, इसके मार्क्स जरूर जाएंगे। दोस्तों एक बात बताओ, जो हम आपसे कह रहे थे कि बात शेयर करनी है, बीए बीएससी बीकॉम की क्लासेस जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, है ना, स्टार्ट हो भी जाएंगी। पर आप एक बात बताओ हमें, आप सब जो है हमसे बीए बीएससी बीकॉम जो 5th सेमेस्टर की क्लास है वो आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, या फिर हम साथ में कंपटीशन भी लेके चलें अपने चैनल एमबीएस शिवम पर, जो अपना नया परिवार है एमबीएस शिवम, उस पर, या फिर इसी पर स्टार्ट कर दें पीएससी एमबीएस शिवम पर। और अगर कंपटीशन पढ़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप हमें बताओ, या फिर अगर 5th सेमेस्टर की क्लासेस केवल चाहते हैं तो भी बताओ, या फिर दोनों चाहते हैं तो बताओ। पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बहुत ज़रूरी है, आप जरूर लिखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दो एक बार। आप सबके लिए जो प्रयास मैं करता हूँ, दिल से करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा और अंतिम सांस तक करता रहूँगा। बीएससी एमबीएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म हर तबके के गरीब से गरीब भाई बहन, गृहिणी, सबके लिए चैनल है, सबके लिए परिवार है ना। और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा हम आपको देने का हमने वादा किया था, उसी के तहत बिल्कुल हम काम कर रहे हैं। आप बताएंगे हमें, ठीक है। आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए भी हम वचनबद्ध हैं, आपसे कहा था। लेकिन अगर आप चाहें तब, ठीक है, आप अगर चाहते हैं, है ना, बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, है ना, बहुत सारे जो हमारे भाई हैं, वो हमें कमेंट करेंगे एक बार और वो बताएंगे कि भाई क्या करना है, ठीक है। तो बिल्कुल बैच स्टार्ट हो जाएगा। हम तो बिल्कुल पूरा प्लान बना चुके हैं, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है, पूरे नोट्स तैयार हैं। आप हमें बस बताएंगे क्या करना है, उसके हिसाब से जो है क्लासेस को, है ना, क्लासेस का सिलसिला आगे बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीएस शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, सिर्फ फ्री शिक्षा की। आज तक 1 रुपये ना किसी से लिया है दोस्तों, ना आप सबसे कभी लेंगे। फ्री में शिक्षा वो दूंगा जो आप पैसे लेकर के खरीदते हैं। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। लेकिन एक बार लिख जरूर दो कमेंट सेक्शन में, है ना, कि बताओ क्या करना चाहते हैं आप।